नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नकदी फसलों के बारे में। इससे पहले पिछली क्लास में हमने रबी एंड खरीफ की फसलों के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एक और सूचना है कि आप जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही दिया गया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी कृपया ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं नकदी फसलों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कपास की फसलों के बारे में पहले देख लेते हैं, फिर हम गन्ना के बारे में भी देखेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते ही हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसको जल्दी से। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कपास के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह है, वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श के रूप में अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? तो सही आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कपास उपोष्ण जलवायु की खरीफ की फसल है। इसके विकास के लिए 210 पाला रहित दिन, हल्की वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तथा उच्च तापमान आवश्यक होता है। साथ ही हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप में अनुकूल है। अगला प्रश्न साथ में देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में जो है कपास का उत्पादन होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या पहले देख लें, फिर अगला प्रश्न भी देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार वर्ष 20 और 21 में जो है प्रमुख फसलों के संदर्भ में कपास की खेती 13 मिली हेक्टेयर क्षेत्र पर की जा रही है। प्रश्नकाल में उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में जो है कपास का उत्पादन क्षेत्र रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, तो कौन सा राज्य है इनमें से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। इस यहाँ पर सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, फिर गुजरात होगा और फिर तेलंगाना होगा। तो इस तरह से अगर सीक्वेंस में लगाने के लिए कभी आ जाए तो आप इस तरह से सीक्वेंस में लगाइएगा कि महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है? तो भारत में ऐसा कौन सा एरिया है जिस एरिया को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, खंडवा खरगोन। खंडवा खरगोन जो है सफ़ेद सोना का क्षेत्र भी कहा जाता है। सही आंसर ये है। खंडवा खरगोन कहाँ पर है? तो एमपी में है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जानी जाती है? तो सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कपास। महाराष्ट्र की काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, वाइट गोल्ड के नाम से। अगला प्रश्न इसमें है कि मैच करना है हमें, यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सही आंसर अगर हमारा यहाँ पर बनेगा तो दोनों में से कौन सा कथन सही होगा हमें ये देखना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कपास भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसमें परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो किस चीज़ से इनके रेशे प्राप्त होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बीज से। कपास के जो रेशे होते हैं वो हमें बीज से चिपके हुए मिलते हैं। इनकी व्याख्या देखते हैं। कपास के रेशे जो है बीज में हमेशा चिपके हुए होते हैं, तो वहीं से हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का
सामना करना पड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन इनमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इन क्षेत्रों में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद होती है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत के कौन से राज्य में होता है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। तो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है औसत उत्पादन के हिसाब से सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अब इसी के साथ में इसका व्याख्या पहले देख लेते हैं। कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि वर्ष 2018 और 19 के अंतिम अनुमान के अनुसार विकल्पगत राज्यों में औसत उत्पादन उत्पादकता सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में रहा है। वर्ष 18 से 19 में अंतिम में देश में औसत उत्पादन जो है 454.43 किलोग्राम हेक्टेयर है, जबकि राज्यों में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का रहा है, 778.63 किलोग्राम हेक्टेयर में रहा है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2020 के अनुसार वर्ष 19-20 में पंजाब में सर्वाधिक उत्पादकता रही है। तो जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइस उस हिसाब से सही आंसर हमारा डी बन जाएगा। प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर हम देखें 20 के अनुसार देखें तो पंजाब राज्य सर्वाधिक है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गन्ना है, तो गन्ने से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमारा नकदी फसल में ही आता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी साथ में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन और किस टाइप से हमारे यहाँ पूछे जाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो सबसे ज़्यादा जो है सबसे कम जल दक्ष वाली है फसल कौन सी है? तो ये पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गन्ना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो कौन से भूमि है जहाँ पर गन्ने की खेती जो है सबसे अधिक होती है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगर हम बजट के हिसाब से देखें 20-21 में देखें तो यहाँ पर जो है 21.80 लाख हेक्टेयर में होती है यूपी में, और महाराष्ट्र में जो है 11.43 लाख हेक्टेयर में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ में है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? सही आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, गन्ना। गन्ना में सर्वाधिक प्रतिशत रहा है सिंचाई के लिए। अगर हम यहाँ पर व्याख्या के हिसाब से देखें तो सिंचाई का प्रतिशत क्षेत्र जो है यहाँ पर अगर देखें तो गन्ने का 93 पॉइंट है, गेहूँ का 87 पॉइंट है, चावल 60% है और तिलहन जो है 36% के लगभग में आता है। ये डेटा हमारा 15 और 16 के बीच का है, लेटेस्ट में है, पूछा जा सकता है कहीं पर क्वेश्चंस में। अगला प्रश्न इसी के साथ देख लीजिए, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में लगाना है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में उत्पादन हो रहा है और सबसे कम कौन से राज्य में उत्पादन हो रहा है, ये सीक्वेंस में हमें लगाना है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर बनेगा ये बनेगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। तो ये घटते हुए क्रम में हमारा सीक्वेंस इस तरह से बनेगा। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर गाइस करेक्ट हो जाएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ में अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। इसी के साथ में अगर हम सीक्वेंस में देखें 8 राज्यों में क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब है।
तो इस हिसाब से सीक्वेंस में ये चलकर बनेगा हमारा, और यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का अवरोही क्रम क्या है, यानी कि घटते हुए क्रम में क्या है। अब तक बढ़ते हुए क्रम में था, अभी घटते हुए क्रम में पूछा गया है। तो अवरोही क्रम में अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में हुआ है, तो बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ में देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है। शीरा एक उपोत्पाद है। दूसरा ऑप्शन है, चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तीसरा है, कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि चीनी का उत्पादन जो है कच्ची सामग्री के रूप में नहीं होता है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही बनेगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा का एक उपोत्पाद है जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है तथा प्राप्त खोई का उपयोग भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं वरन चुकंदर से भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, साथ में पहले तो प्रश्न देख लें, फिर उसके साथ उसका ऑप्शन भी देख लें। गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। गन्ना की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें च्यवनप्राश ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन 4 है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरराष्ट्रीय की ज़्यादा गुंजाइश है। तो ऑप्शंस में से अगर हम सही आंसर यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन से, तो हम यहाँ से अगर चुनेंगे तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ये ऑप्शन हमारे सही हैं, जबकि हमारा तीसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि, तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो हमारा सही आंसर यहीं पे मिल जाएगा। पकने की अवधि में पाला गिर जाए। यदि गन्ना पकने का समय हो और पाला गिर जाए तो इसमें शर्करा की मात्रा घट जाती है, यानी कि मिठास इसमें कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तो पहले 3 राज्य कौन से हैं जहां पर चीनी का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है। भाई जहाँ पे गन्ना होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन भी होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन 2015 और 16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों से सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन से राज्य है जहाँ पर चीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न कथन दिए हुए हैं, चीनी उद्योग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला कथन, दूसरा कथन दिया हुआ है, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 15% से अधिक है। और इसी में दूसरा ऑप्शन है, भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अब इसकी हम व्याख्या वो भी देख लेते हैं। 2 ऑप्शन और हैं, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ पर कथन दिए हुए हैं तो कौन सा सही होगा हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाएंगे, बल्कि चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सही आंसर सी बन जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो शक्कर जो है कौन से नगर का उत्पादक है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादन केंद्र बना हुआ है।
नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तमान में यह तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा। भारत का कौन सा राज्य जो है शक्कर का प्याला कहा जाता है, यानी कि सुगरम बाउल किसको कहा जाता है? तो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को सुगरम बाउल भी कहा जाता है। भारत के निम्न प्रश्नों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो 1903 में भारतवर्ष में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ये पूछा गया है। तो इनमें से जो सही आंसर बनेगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापपुर में। ज़्यादातर लोग प्रतापगढ़ भी लगा सकते हैं, लेकिन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रतापपुर में चीनी की पहली मिल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर है ये प्रतापपुर? तो ये देवरिया ज़िले में मिलता है, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में है, जहाँ पर पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1909 में 3 में जो है की गई थी। अगला प्रश्न है किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण से सहायता की है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऑप्शंस के मिलाकर हमें कोड से आंसर निकालना है। तो पहला ऑप्शन है गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, दूसरा है गन्ने में शर्करा का अधिक होना, तीसरा है पेराई का अधिक लंबा मौसम और चौथा है सस्ता श्रम। तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि सस्ता श्रम ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो ये सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। भारत में जो है गन्ने में प्रजनन का कार्य कहाँ पे किया जा रहा है? तो सही आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में जो है भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो कौन सा संस्थान ऐसा है जहाँ पर गन्ने के बीज का उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा SBI कोयम्बटूर। ज़्यादातर लोग लखनऊ को मारेंगे आंसर में, और जो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ में गन्ना संस्थान आयोग है यहाँ पर, तो इस वजह से लोग लखनऊ को ही समझेंगे, लेकिन सही आंसर SBI कोयम्बटूर इसका सही आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हो सकती है। तो गन्ने का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा तो है गन्ना संस्थान लखनऊ में ही है, लेकिन सही आंसर कोयम्बटूर होगा। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है। तो गन्ने की एक फसल है, प्रजाति है जिसका नाम अड़साली है, तो इसका पकने का समय कितना टाइम का होता है? तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा 18 माह। 18 माह में गन्ना जो है पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जिसकी अब यहाँ पर देखते हैं गन्ने की अड़साली फसल की खेती जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है तथा पकने के लिए ये 16 से 18 महीने का समय लेता है, यानी कि 1.5 साल का वक्त यहाँ पर लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कथन पर विचार करना है। तो कथन दिया हुआ है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण है गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार और तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सही आंसर यहाँ पर चुनना है। तो हमारा देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ही कथन सही है और ए जो है सही स्पष्टीकरण आर का है। अगला प्रश्न है, अगर हम इसी में व्याख्या देख लें तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ से भी जानकारी मिल सकती है। व्याख्या देखते हैं तो चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु भारत में चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। वस्तुतः दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की दक्षता और ट्यूबवेल सिंचाई का विकसित होने के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता अर्थात गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार एवं गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। इस तरह से दोनों ही कथन हमारे सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें देख लेते हैं। तो नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कथन है और उसका हमें ऑप्शंस निकालना, आंसर चुनना है। तो कथन दिया गया है उत्तर प्रदेश में गन्ना एवं चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है।
ऑप्शन कारण है महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी राज्य क्षेत्रों में स्थापित हैं। अब यहाँ पर कथन में से और कारण में से हमें चुनना है, तो अगर तो सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखा जाए तो इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं जल्दी से। तो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ISMA के अनुसार उत्तर प्रदेश में चीनी और गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। महाराष्ट्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, जहां लंबी धूप, साफ मौसम तथा ठंडी रातों के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता अधिक होती है, जबकि उत्तर प्रदेश जो कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो जहां बाढ़, जल जमाव, फसल में कीट तथा रोगों की अधिकता के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता कम होती है, अतः कथन ए सही है। महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन का अधिकांश हिस्सा लगभग 99% सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा किया जाता है, अतः कारण सही है। लेकिन इसकी व्याख्या कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो में हम तिलहन पे चर्चा कर लेते हैं, तो इस पे भी आने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिएगा और अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। एक कमेंट गाइस ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।